हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मैं अपने पिता की सौगंध खाकर आया हूँ और जो प्रण ठान कर आया हूँ वो तूने सुना नहीं लक्ष्मण? सुना है, सियारों की गीदड़ भपकियां बहुत सुनी है। तेरे इन्हीं प्रलापों का उत्तर देने आया है लक्ष्मण। मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं लक्ष्मण। आज जब तेरे प्राण यमलोक में चले जाएं, तो वहाँ मेरे काका कुंभकर्ण के चरणों में गिरकर उन्हें उत्तर देना। जब तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तो मुझे तुम पर हंसी आती है, क्योंकि मैं तुम्हारे सर पर मंडराती हुई मृत्यु को देख रहा हूँ। लंकेश कहे कोई हर हर महादेव की जय जयकार, हर हर महादेव की जय जयकार। रणभेरी के नाद में निकले रखते चारों राजकुमार, रखते चारों राजकुमार। मायाधारी राक्षस निकले, मायाधारी लेकर निकले अक्षय शस्त्र के भंडार। मरने मारने को डोले और सर पे है रही मौत सवार, मरने मारने को डोले और सिर पे है रही मौत सवार। बानर भालू बड़े लड़ैया इनके वार सहे ना जाए, इनके वार सहे ना जाए। हाथन के नख शस्त्र बनाए के नोचे मारे काटे खाए, नोचे मारे काटे खाए। देवांतक त्रिशिरा ओ निरंतक, देवांतक त्रिशिरा ओ निरंतक संग लिए अतिकाय को धाए। राक्षस दल और वानर सेना कोई काहू ते कम नाए, राक्षस दल और वानर सेना कोई काहू ते कम नाए। अंगद से निबटले नरांतक। ये लंकेश्वर का दरबार नहीं अंगद, ये युद्ध भूमि में नरांतक से टक्कर है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, युद्ध कर युद्ध। हाँ! कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण? अतिकाय मक्खी मच्छरों के समान इन तुच्छ मरकटों को मारकर अपने शस्त्र गंदे करने नहीं आया। हे महिष, आज्ञा वीर व असुर कुमार। जाओ महिष, मेरा संदेश लक्ष्मण को सुना दो। कब तक बड़े भाई की आड़ में छुपा रहेगा? उससे कहो आज अतिकाय उसे ललकार रहा है। जो आज्ञा। मेरे स्वामी श्रीमान अतिकाय ने कहा है कि हे राम, जो शोक तुमने मेरे पिता लंकेश के हृदय को उनके छोटे भाई महाबली कुंभकर्ण का शीश काट कर दिया है, मैं वही शोक तुम्हें देने की ठान कर आया हूं। काका कुंभकर्ण के शीश के बदले तुम्हारे भाई लक्ष्मण का मुंड ठोकरे मारता हुआ अपने पिताश्री के चरणों में अर्पण करने की सौगंध ली है मैंने। जिस प्रकार मेरे पिता अपने छोटे भाई के शोक में तड़प रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने छोटे भाई के शोक में तड़पो। तभी अतिकाय की प्रतिहिंसा की आग ठंडी होगी। यदि शत्राणी का दूध पिया है तो लक्ष्मण सामने आए। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए। अतिकाय की ललकार सुनने के बाद एक पल भी रुकना कायरता होगी। जाओ दूत, अपने स्वामी से जाकर कह दो कि अतिकाय की शिराओं में खौलते हुए रक्त का उबाल ठंडा करने लक्ष्मण अवश्य आएगा। अवधेश, अतिकाय को कुंभकर्ण से कम मत समझिए। ये उससे सवाया है। कुमार लक्ष्मण को युद्ध में भेजने से पहले आप भली भांति विचार कर लीजिए। विभीषण जी, सोच विचार सभा में शोभा देता है, रण क्षेत्र में सोच विचार कायरता है। शांत शांत सौमित्र। हे वीरवर, मैं आपके अंदर उमड़ते शौर्य के ज्वार को निरुत्साहित नहीं कर रहा, परंतु सम्रांगण के अथाह सागर में कूदने से पहले उसकी था को नाप लेना भी शूरवीर की सूझबूझ का ही लक्षण है। प्रभु, यह अतिकाय रावण की दूसरी रानी धान्यमालिनी का पुत्र है। उसके प्रचंड पराक्रम को आपने पहचाना नहीं।
एक बार क्रोध से आग बबूला होकर अतिकाय अपने भुजबल से चक्रवाल गिरी को उखाड़ फेंकने को उद्यत हुआ। तब कैलाश शिखर से शूलपाणी शंकर ने अपने अग्निमुख त्रिशूल का प्रहार किया तो इस भीम भयंकर अतिकाय ने उसे खिलौने के समान हाथ में पकड़कर अट्टहास करते हुए महादेव का भी मान भंग कर दिया। फिर उसने शिव से धनुर्विद्या के सारे रहस्य सीख लिए। देवताओं को भी दुर्लभ अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं इसने। आदिकाल में मधु और कैटब नाम के दो महत्वाकांक्षी महाबली थे। इंद्र का वज्र भी उन्हें विचलित नहीं कर सका। अपने प्रचंड पराक्रम से देवलोक को भी अपने वश में करके उन दोनों ने एक बार क्षीर सागर में घुसकर चक्रधारी वैकुंठेश्वर पर चढ़ाई कर दी। विष्णु ने सुदर्शन चलाया, परंतु सुदर्शन भी उन्हें लेश मात्र क्षति नहीं पहुंचा सका। अभूतपूर्व युद्ध हुआ। कहा गया है कि अति बली बुद्धिहीन भी होता है। उन मूर्खों ने इस विचार से कि विष्णु अब युद्ध के अंत की कामना करेंगे, उल्टे उनसे ही वर मांगने को कहा। मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है विष्णु, हमसे वर मांगो। मधु, कैटब, सृष्टि के कल्याण के लिए हम तुमसे तुम्हारी मृत्यु का मार्ग जानना चाहते हैं। अपने मरण का उपाय बताकर अपना वरदान पूरा करो। मान गए मायापति, हमें हमारे ही माया जाल में जकड़कर हमारा मान भंग कर दिया। जिस प्रकार वीर का वार खाली नहीं जाता, वीर का वचन भी रीता नहीं रहता। अन्य कहीं हमें मारना असंभव है। हम मरेंगे तो तुम्हारी जांग पर। अपना पराक्रम दिखाओ परमेश्वर, हमें मृत्यु को प्राप्त करा दो। अगम अगोचर वैकुंठेश्वर विष्णु ने फिर ऐसी लीला रची। अपनी जंघा ऊपर नीचे सभी लोकों में व्याप्त करके बढ़ा दी। मधु कैटब जांघों में फंस गए। फिर जगत नियंता जगन्नाथ ने अपनी कठोर गदा से मधु कैटब दोनों का अंत कर दिया। मधु का मैदा विशाल भूमि पर सर्वत्र फैल गया। इसलिए यह पृथ्वी मेदिनी नाम से विभूषित हुई। हे पुरुषोत्तम, वही परम पराक्रमी मधु इस युग में मेरा ज्येष्ठ भ्राता कुंभकर्ण था तथा अति बलशाली ब्रह्मा जी से अभेद्य कवच और देव दुर्लभ शस्त्रों को पाने वाला कैटब यह अतिकाय है जो कुमार लक्ष्मण को रणभूमि में ललकार रहा है। उसके पराक्रम का वृत्तांत सुनकर, उससे डरकर उसकी चुनौती को स्वीकार न करें। सुमित्रा नंदन के शौर्य और साहस के प्रति शंकित न हो बंधु विभीषण। आप लक्ष्मण के वास्तविक रूप और उसकी शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते। यदि ब्रह्मा, विष्णु, सुरेश, महेश, अखिल ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां एकत्रित होकर रण के लिए ललकारें तो भी धनुर्धारी अकेला उनका सामना करेगा। क्षमा प्रभु,
मैंने लक्ष्मण जी को भयभीत करने के अभिप्राय से यह वृतांत नहीं सुनाया। केवल उस आतताई अतिकाय के बलाबल का अनुमान लगाकर उसका सामना करने के उद्देश्य से उसकी शक्ति की जानकारी आपको दी है। केवल इतनी प्रार्थना अवश्य करूंगा, वीर कुमार को अकेले न भेजें। नहीं विभीषण, उसने लक्ष्मण को अकेले ललकारा है। परंतु अतिकाय अपने साथ अपने महाबली भाई त्रिशिरा, नरांतक, देवांतक, सेनापति अकंपन और महापार्श्व जैसे महारथी महाभटों को भी लाया है। वो समस्त भूमंडल की राक्षस शक्ति को संचित करके क्यों ना आया? भैया, मुझे आशीर्वाद देकर युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दीजिए। विजयी हो, रघुकुल की कीर्ति को उज्जवल करो आर्यश्रेष्ठ। उसकी ललकार को स्वीकार करके लक्ष्मण रणभूमि में आ गया है। तो तू है लक्ष्मण। दूध के दांत अभी टूटे नहीं और तू लोहा चबाने की लालसा रखता है। छत्राणी माँ के दूध वाले दांतों की शक्ति को तूने अभी देखा नहीं। क्या तू ही अतिकाय है? मेरे भ्राता अतिकाय की एक हुंकार तुझे तेरी माँ की गोद में छुपने के लिए विवश कर देगी वनवासी छोकरे। पहले दारुक से तो दो हाथ कर ले। दारुक? तीर नहीं चलाते लक्ष्मण, सामने आ। मैं तो तुझसे ही टक्कर लेने आ रहा था अहंकारी अतिकाय। दारुक की मौत तुझसे पहले उसे मेरे तीर के सामने ले आई। मैं अपने पिता की सौगंध खाकर आया हूँ और जो प्रण ठान कर आया हूँ वो तूने सुना नहीं लक्ष्मण? सुना है, सियारों की गीदड़ भपकियां बहुत सुनी है। तेरे इन्हीं प्रलापों का उत्तर देने आया है लक्ष्मण। मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं लक्ष्मण। आज जब तेरे प्राण यमलोक में चले जाएं, तो वहां मेरे काका कुंभकर्ण के चरणों में गिरकर उन्हें उत्तर देना। जब तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तो मुझे तुम पर हंसी आती है, क्योंकि मैं तुम्हारे सर पर मंडराती मृत्यु को देख रहा हूँ। मृत्यु मेरे बाणों में तुम्हें दिखाई दे रही होगी लक्ष्मण, क्योंकि यही बाण तेरा मस्तक काटेगा। उस दृश्य की कल्पना करो जब तेरा कटा हुआ सर मेरे पिता के चरणों में लौट रहा होगा। भाई के लिए मेरे पिताश्री के हृदय का हाहाकार तेरे भैया राम के हृदय का करुण क्रंदन बनकर फूट फूट कर निकल रहा होगा। मेरे भैया को अनुज का शोक होगा या तेरा पिता पुत्र शोक में बिलखेगा, इसका निर्णय
मेरे ये तीर करेंगे। युवराज अंगद ने रावण पुत्र नरांतक का अंत कर दिया। जय श्री राम। तीन तीन चार चार मिलकर एक अकेले को मारते हो, यही है तुम्हारी रणनीति? वानर वीरों को रणनीति सिखाने आया है, ये ले पहला पाठ। ये देवों का अंत करने वाले देवांत का प्रहार है। लंका दहन करने वाले वानर का हाथ भी देख ले। पवन पुत्र हनुमान ने देवताओं के परम शत्रु देवांतक का वध कर दिया है। अंगद और हनुमान के शौर्य की गाथाएं हम सुन चुके हैं। हम उत्सुक हैं लक्ष्मण अतिकाय संग्राम का परिणाम जानने को। जय श्री राम। प्रभु, महावीर बजरंग बली ने रावण के शक्तिशाली पुत्र त्रिशरा को उसी की तेजधार तलवार से यमधाम पहुंचा दिया। मायावी अतिकाय और लक्ष्मण का घोर युद्ध हो रहा है भगवान। दंडक वन से तू प्राण बचाकर भाग आया था। उस समय श्री राम प्रभु दयालु थे, परंतु आज तू सुग्रीव के हाथों नहीं बच सकता। हर हर महादेव।
सुग्रीव ने लंका के सेनापति अकंपन को गदा के एक ही प्रहार से रणभूमि में सदा के लिए सुला दिया है। प्रभु, युवराज अंगद ने निकुंभ का वध कर दिया है। महाराज सुग्रीव ने महाबली कुंभ को धराशायी कर दिया है। राजकुमार लक्ष्मण, शत्रु रथ पर है, आप पैदल हैं। ये बराबरी का युद्ध नहीं। आप मेरे कंधे पर बैठकर युद्ध करें। नहीं हनुमान जी, लक्ष्मण के लिए ये सारी पृथ्वी एक रथ के समान है। आप चिंता न करें। अब तो आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपको आकाश में ले जाऊंगा। हनुमान जी, विलंब न करो भैया, ये मायावी है, अवसर से लाभ उठा लेगा। निसंकोच मेरे कंधे पर बैठकर इस मायावी से युद्ध करो। अति कीनी अति कायने उड़ पहुंचो आसमान, तब लक्ष्मण को गगन में ले गए श्री हनुमान। लक्ष्मण के तीर पे तीर चले, नहीं हो तो प्रभाव प्रहारन को, नहीं हो तो प्रभाव प्रहारन को।
लक्ष्मण के तीर पे तीर चले नहीं हो तो प्रभाव प्रहारन को, नहीं हो तो प्रभाव प्रहारन को। यह रावण को सुत वीर महाबली तीरन से नहीं हारन को, तीरन से नहीं हारन को। अब सूझत नहीं उपाय कोई अतिकाय ठिकाय विदारन को, अतिकाय ठिकाय विदारन को। तब इंद्र ने वायु देव पठाए उपाय कहो खल मारन को, उपाय कहो खल मारन को। तब इंद्र ने वायु देव पठाए उपाय कहो खल मार। प्रणाम पिताजी, दीर्घजीवी भव। सौमित्र, ब्रह्मा जी से प्राप्त दिव्य कवच अतिकाय की सुरक्षा कर रहा है। तुम्हारे शक्ति बाणों से इस कवच का भेदन नहीं हो सकता। अतः तुम इस समय स्वयं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। केवल ब्रह्मास्त्र से ही महाबली अतिकाय का वध हो सकता है। ब्रह्मास्त्र किया संधान, लक्ष्मण ने मारा बाण। रथ सहित धरा पर आए गिरा, अतिकाय ने तज दिए प्राण, अतिकाय ने तज दिए